वो क्या फैक्टर्स हैं जो कि चोन बैलेंस पर असरअंदाज होते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद मूसा, DHMS BSc बायोटेक्नोलॉजी, और आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनका बॉडी में बैलेंस कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इसमें कई एक फैक्टर्स हैं जो कि इस पर असरअंदाज हो सकते हैं, इनको इम्बेलेंस कर सकते हैं। इन फैक्टर्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली इंटरनल फैक्टर्स, दूसरी एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स में वो फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर से ओरिजिनेट होते हैं और चोन को इम्बेलेंस करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स में वो फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि हमारे माहौल से हम लेते हैं या हमारे माहौल से हम पर असरअंदाज होते हैं। सबसे पहले हम इंटरनल फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। इसमें 6 फैक्टर्स आ जाते हैं। सबसे पहला है जेनेटिक फैक्टर्स। इसमें आ जाते हैं DNA और जीन म्यूटेशंस, एंजाइम डेफिशिएंसीज, हेरेडिटरी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। दूसरा फैक्टर है डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। इसमें आ जाती है मैदे, आंतों, जिगर, लबलबे की सेहत। इसके अलावा एंजाइम्स और माइक्रोबायोम की फालियत और मल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स। तीसरा फैक्टर है हार्मोनल सिस्टम। कॉर्टिसोल, इंसुलिन, थायराइड हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स, इनका बॉडी में इम्बेलेंस भी चोन को इम्बेलेंस करता है। हार्मोन्स के पास ये पावर होती है कि वो जिस्म में चोन के लेवल्स को रेगुलेट करें। हार्मोन्स का बैलेंस चोन को बैलेंस रखता है, जबकि इम्बेलेंस से चोन लेवल्स बॉडी में इम्बेलेंस होते हैं। चौथा फैक्टर है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में आ जाते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्सेज। इसके अलावा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। इसके अलावा साइटोकाइंस का लेवल बढ़ जाना, कम हो जाना। पांचवा फैक्टर है न्यूरोसाइकोलॉजिकल फैक्टर्स। इसमें आ जाते हैं स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। इसके अलावा न्यूरोट्रांसमीटर्स के लेवल्स जैसे कि डोपामाइन, सेरोटोनिन, गाबा, इनके लेवल्स। नींद की कमी, ये भी चोन को इम्बेलेंस कर सकते हैं। छठा फैक्टर है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी की पैदावार। इसके अलावा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन। इसके अलावा गैसो ट्रांसमीटर्स जो कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं, इनका बैलेंस। गैसो ट्रांसमीटर्स जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स पर। एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं 5 एक्सटर्नल फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है डाइट एंड न्यूट्रिशन। इसमें आ जाते हैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, विटामिन, मिनरल्स। इनका ग़िज़ा में बैलेंस होना जरूरी है। इनका ग़िज़ा में इम्बेलेंस भी चोन लेवल्स को इम्बेलेंस करता है। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड्स भी चोन लेवल्स को बॉडी में इम्बेलेंस करते हैं, जबकि नेचुरल फूड्स चोन लेवल्स को बैलेंस रखते हैं। दूसरा फैक्टर है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इसमें आ जाते हैं पेस्टिसाइड्स का एक्सपोजर, हैवी मेटल्स की इंटॉक्सिकेशन। इसके अलावा पोल्यूशन, रेडिएशन, यूवी एक्सपोजर, ये भी चोन को इम्बेलेंस करते हैं। इसके अलावा क्लाइमेट जैसे कि सर्दी, गर्मी, खुश्की, तरी, खुश्की, नमी, ये भी चोन को इम्बेलेंस करते हैं। तीसरा फैक्टर है लाइफस्टाइल फैक्टर्स। इसमें आ जाती है वर्जिश करना या सेडेंट्री लाइफस्टाइल। इसके अलावा स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग अब्यूज या नींद का शेड्यूल डिस्टर्ब होना। चौथा फैक्टर है मेडिसिन एंड थेरेपीज। इसमें आ जाते हैं एंटीबायोटिक्स, स्टीरॉयड्स, कीमोथेरेपी, एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी मेडिसिन। इसके अलावा माइटोथेरेपी
सप्लीमेंट्स जैसे कि फोलिक एसिड, ल्यूकोवोरिन, विटामिन, ये भी टोन लेवल्स को इफेक्ट करते हैं। पांचवा फैक्टर है सोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। इसमें आ जाते हैं स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, एक्सेसिव वर्कलोड, सोशल आइसोलेशन, इसके अलावा इमोशनल ट्रॉमा। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि जिस्म में टोन लेवल्स को इम्बेलेंस करते हैं या रेगुलेट करते हैं। तो अगर हम इन फैक्टर्स को समझ जाएं तो ना सिर्फ हम डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं बल्कि उसका इलाज भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।